Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Hope you all are doing well. It's raining and you might be thinking that it's off today, but it's not. I'm going to record the lecture for you guys so that you can learn whenever it's possible for you to learn. In the last class, we were learning about functions. So, I told you guys how to write functions, how to represent functions, what is f of x, capital X is the domain, whereas the small x is the values in the domain. So, I talked about different things over here, and I will be continuing this concept from a book, in the reference of a book in today's lecture. So let's move on to the book. All of you open your book. Let me share the screen to you all. Okay, so if you all can see the book, it's right here. I'm going to zoom in a bit. So you can see that I'm going to read the topmost line. I'm going to read the whole page to explain you guys actually. हमने काफ़ी सारी बातें लास्ट क्लास में कर ली थी, लेकिन यहाँ पे कुछ बातें रह गई हैं. We often use a lowercase letter such as f to name a function. So if you see over here, we often use lowercase letters such as f to name a function. हम जो है f यूज़ करते हैं किसी भी फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए. The notation f of x equals to y is used to indicate that the function f has a domain x and codomain y. ये हम बात कल भी कर चुके हैं कि जब हम यहाँ पे नोटेशन लिखते हैं, इस बात का मतलब ये होता है कि f का जो डोमेन है वो x है, क्योंकि वो बिल्कुल f के साथ है विद कॉलन, और एरो के बाद जो लिखा जाता है वो बेसिकली आपके पास डोमेन होता है. वी रीड दिस एज, अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे, हमने कल लिखना तो सीख लिया था, बट हाउ विल वी रीड दिस. सो वी रीड अ फंक्शन f from x to y, a function f from x to y, right? We can also write x, ये थोड़ा मुश्किल है, बट क्या कर सकते हैं, पहले डोमेन लिख लें, एरो लगा के y लिख लें, और क्योंकि फंक्शन है तो हम एरो पे f लगा देंगे. As illustrated in the figure, this is the figure which is representing this. For a function f of x equals to y, or each element x in the domain has a unique image y in the codomain. अब यहाँ पे जो ज़रूरी बात कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो डोमेन में हमारे पास है, ये हमारे पास x जो हमारा डोमेन है और y जो हमारे पास कोडोमेन है. अब x के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास जो है वैल्यूज़ है किसकी, डोमेन की, और जो हमारे पास y जो हमारे पास कोडोमेन में जितनी वैल्यूज़ होंगी वो हमारे पास वैल्यूज़ होंगी कोडोमेन की. सो दे हैव गिवन द स्टेटमेंट दैट ईच एलिमेंट x इन द डोमेन x, जितने भी एलिमेंट्स आपके पास होंगे इस डोमेन के अंदर, विल हैव अ यूनिक इमेज y इन द कोडोमेन. उनकी जो इमेज होगी ना कोडोमेन में वो यूनिक होगी. हमने ये बात पढ़ी थी कि फंक्शन में डोमेन के में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके यूनिक इमेजेस होती हैं कोडोमेन में. सो आई होप इट्स वेरी ईजी एंड यू विल अंडरस्टैंड इट. सो वी ऑफन से दैट y is a function of x and write it as y is equals to f of x. ये आपको मैंने लिख के भी दिखाया था, f of x is equals to y, या अगर आप उसको उल्टा लिख लें y is equals to f of x, इस बात का मतलब ही होता है कि जो भी फंक्शन है x का, अब यहाँ पे देखें वो कोडोमेन की बात नहीं कर रहे हैं, ब्रैकेट में दे हैव गिवन अस द स्मॉल x, सो दे टॉकिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ x, सो दे टेलिंग अस दैट फंक्शन ऑफ द वैल्यू x इज इक्वल्स टू y. कह रहे हैं कि हमारे पास जो भी x की वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, उसके इसकी इमेज क्या हमारे पास वो y है.
द फंक्शन में बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. आप या तो उसको ऐसे लिखें डॉट के साथ, या आप उसको ब्रैकेट में ऐसे लिखें. इट विल बी द सेम थिंग. Now, linking an element of a domain to its image in the codomain. Note that the vertical stroke on the arrow distinguishes it from f of x. So you can see that ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप कॉलम देख रहे हैं, ये बता रहा है कि ये डोमेन है, और ये एरो बता रहा है कि ये इमेज क्या है, इसकी y है. f of x is also called the value of function f at x. इसको पढ़ने के बहुत सारे तरीके हैं. आपने एक तरीका यहाँ पे क्या देखा? One way was a function f from x to y, and the other way was f at x, right? और आपने मुझे अक्सर सुना होगा कि मैं पढ़ती हूँ एक सेंटेंस दैट इज़ f of x, या आप इसको f की जगह पे क्या पढ़ सकते हैं? फंक्शन ऑफ x, राइट? नाउ लुक एट द एग्जाम्पल बिलो. ये हम कल भी कर चुके हैं कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग x विथ f, जो भी वैल्यूज़ मेरे पास हैं डोमेन में, मैं वो यहाँ पे लिख सकती हूँ, और मैं y की जगह पे वो तमाम वैल्यूज़ लिख सकती हूँ जो हमारे पास कोड डोमेन में है एज एन इमेज, right? This is an example. I'm going to take you directly towards the down part, which is the important part, because I want to take you towards the calculations today. If you see over here, यहाँ पर अगर आप देखें हमारे पास एक टेबल है. लेट मी टेक यू टू द, आपके पास बुक में फिगर होगा 7.6. तो अगर आपके पास डोमेन की वैल्यू 1 है तो उसकी इमेज क्या है? 4, राइट? अगर आपके पास डोमेन की वैल्यू 2 है तो इसकी इमेज क्या आपके पास? 5. तो आपको ये समझाना चाह रहे हैं, सही? अगर आप यहाँ पे इस फ्लो को देखें तो अगर आप देखें तो हमें 4 कैसे मिल रहा है? अगर हम 1 से +3 कर रहे हैं वी गेटिंग 4, 2 से +3 करेंगे 5 मिल रहा है, 3 से +3 करेंगे हमें 6 मिल रहा है, 4 से +3 कर रहे हैं हमें यहाँ पे 7 मिल रहा है. तो अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, इफ़ यू लुक ओवर हियर वेरी वेरी केयरफुली, so here we have number 1, number 2, number 3 and number 4 here. Number 1, number 2, number 2, number 3, number 4, right? So if you see over here we have these categories right here. Now अगर आप देखें हमारे पास हैं ये कॉन्सिक्वेंट नंबर हैं, ये प्रॉपर नंबर्स है 1 2 3 4, राइट? अब हम इन नंबर्स के साथ क्या कर रहे हैं? हम इन नंबर्स के साथ +3 ऐड कर रहे हैं. अगर देखा जाए हमने इन तमाम नंबर्स के साथ क्या प्लस किया है? हमने इन तमाम नंबर्स के साथ +3 ऐड किया है. तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे सब जगह पे एक ही काम हो रहा है, नंबर्स के साथ +3 ही ऐड हो रहा है. दिस इज समथिंग नोन एज फंक्शन, क्योंकि फंक्शन काम वही करता है, फंक्शन एक ही काम करता है. इट डज़ अ यूनिक वर्क, राइट? सो इफ़ यू सी हियर, अब हमारे पास नंबर चाहे कोई भी हो, चाहे नंबर 1 हो, चाहे नंबर 2 हो, चाहे नंबर 3 हो, 4 हो, 5 हो, उसके साथ ये फंक्शन क्या करेगा? उसके साथ ये फंक्शन +3 ही ऐड करेगा. तो अगर हम लिखना चाहें तो कैन वी राइट इट दिस वे, दैट f of x, x + 3, यानी x कोई भी नंबर हो उसके साथ हमें यहाँ पे सिर्फ क्या करना है? वी हैव टू ऐड 3 ओवर हियर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. सो इन दिस वे वी विल बी एबल टू डू मैनी functions here. Functions basically इन्हीं चीज़ों को बोलते हैं. They are mostly in form of equations. So you can see that to each x in the domain, the function f assigns the image f(x) by adding 3 to x. अब चाहे कोई भी वैल्यू हो डोमेन की, ये फंक्शन क्या करेगा? उसके साथ +3 करेगा ताकि हमारे पास एक इमेज आ सके. सो अगर अब देखा जाए तो हमारे पास बेसिकली फंक्शन क्या है? आवर फंक्शन इज़ f of x, x + 3, राइट? f of x यानी कोई भी वैल्यू x की यानी डोमेन की हो, उस समय क्या करना है? +3 करना है. अब हमारे पास चाहे x की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उसके साथ ये फंक्शन क्या करेगा? +3 करेगा.
तो हम बात करते हैं रेंज की। अगर हम शॉप पे जाते हैं तो हम कहते हैं भाई आप मुझे मेरी रेंज का सामान बता दें। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू हैव अ रेंज ऑफ 1000 रुपीज़, तो आप सिर्फ वही चीज़ें परचेज़ करेंगे जिसमें आपकी रेंज होगी, राइट। सो इफ़ यू सी ओवर हियर, यहाँ पे रेंज का मतलब क्या है, लेट्स गो थ्रू दिस। सो let f is equals let f of x be y. The set of values of f of x is called a range. अब let's suppose मैंने फंक्शन कैलकुलेट किया। अब मेरे पास फंक्शन निकालने के बाद जो भी वैल्यूज़ आती हैं उन्हें हम रेंज बोलते हैं। The set of values of f of x is called a range of f. The range of function f in figure 7.6 is 4, 5, 6, 7. ये वही ऊपर वाला एग्जाम्पल है, इसको दोबारा से आपको दिखा दूंगी। द रेंज मे और मे नॉट बी कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ कोडोमेन। अच्छा, अब लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिया। आई एम गोइंग टू शो यू गाइज द कैमरा नाउ। So I'm going to share my camera with all of you. So let's suppose this is my domain, this is my codomain, this is the x, this is the y. Let's suppose I have some values like 1, 2, 3, 4, 5, right? And here I have some values like 3, 5, 6. Let's suppose we have some values like 7 and 8. So हमें पता है कि 1 किसकी इमेज है। 1 is an image of 3, 2 is the image of 5, 3 is the image of 6, or you can say that 6 is the image of 3 क्योंकि ये हमारे पास images है basically. So we can say that 7 is the image of 4. Sorry, I made it wrong. Actually this way. And 5 is the image of 8. तो अगर आप इन सबको देखें, अगर मैं इसको दोबारा से लिखना चाहती हूँ, माई फंक्शन वैल्यू ऑफ एक्स, लेट मी चूज द वैल्यू ऑफ एक्स एज 1. So f of 1 is equals to what? What is the image? It's 3. How can we get 3? If I add 1 with what? Okay, I have just made a mistake here. Let's make it 4. Sorry, 4. It's 4. So if I add 1 with 3, I'm going to get 4, right? If I take the second part, f of 2 is equals to 5. So how will we get this? If I add 2 plus 3, I will be getting 5, right? Again, if I take a second thing, f of 3 is equals to 6. So if I add 3 plus 3, I will be getting 6. If you see over here, number 1, number 2, number 3, these numbers are changing. लेकिन इन सब के साथ मैंने यहाँ पे क्या ऐड किया है? +3 ऐड किया है, राइट? सो अब हमारे पास अगर देखा जाए, व्हाट इज़ द फंक्शन? द फंक्शन इज़ बेसिकली x + 3, यानी कोई भी नंबर हो उसके साथ सिर्फ क्या करना है? +3 ऐड करना है. So if I write it, it would be something like this. f of x, x plus 3 is the function. So अब जब मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ डाली x की वैल्यूज़ डालने के बाद मेरे पास जो भी आंसर्स आ रहे हैं, x की वैल्यूज़ डालने के बाद मेरे पास जो भी आंसर्स आ रहे हैं, we see over here, after putting the value, after putting the value 1 over here, I am getting 4 is the answer.
After putting the value 2 over here, I'm getting 5 as the answer. After putting the value 3 over here, I'm getting 6 as the answer. So here 4, 5, 6 are my range. इनको हम क्या बोलेंगे? ये हमारी रेंज है, यानी वो वैल्यूज़ जो हमें फंक्शन से मिल रही हैं. बेसिकली ये वो वैल्यूज़ है जो हमारी क्या हैं, जो हमारी इमेजेस हैं, हमारे डोमेन की इमेजेस हैं ये, राइट. सो आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल. सारी वैल्यूज़ जो यहाँ पे लिखी हुई हो वो सारी की सारी आपकी रेंज नहीं होती हैं. सिर्फ वही आपकी रेंज होती हैं जो वाकई इमेज होती हैं डोमेन की. द वैल्यूज़ इन दिस कॉलम which are actually the image of the elements in the domain are known as the range. Let's suppose अगर मेरे पास यहाँ पे लिखा हो 9, 10, लेकिन वो किसी भी ऐसे एलिमेंट की यहाँ पे अगर इमेज नहीं है, so those are not considered to be the range of your domain values. I hope it's clear to you all. So now in this part, in work example number 2, I will teach you guys how to actually calculate the values from the functions given to you. So in work example number 2, you can see that the question is given to you here. Given that the function f of x is 3x plus 2, कि आपके पास जो function है वो क्या है, हमारे पास 3x plus 2 है, and g of x is 5